तो हम बीटीसी की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीटीसी की अपडेट ये है कि बीटीसी की ये थी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो की जोन थी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन थी। अब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, तो मीन्स ये बेरिश ब्रेकर बन चुका है। और बेरिश ब्रेकर क्या होता है ये मैं आपको हर सेशन में भी बता देता हूँ, और एक बार इन शॉर्ट आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ब्रेक होने के बाद वो बेरिश ब्रेकर बन जाता है। मतलब ये पहले बुलिश के तौर पे काम करता था, सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा जब तक इसके अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी, जब तक ये रेजिस्टेंस ही है बीटीसी के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, ये बीटीसी अभी रेजिस्टेंस पे, डेली टाइम फ्रेम पे रेंज हमने मार्क कर ली। ये रेंज लो है, रेंज हाई है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट मिड रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास मिड रेंज आ गई। H4 पे हम इसको शिफ्ट करते हैं। H4 पे हमने इसको शिफ्ट किया। H4 पे स्टिल ये बेरिश है, कोई इसमें जो है ना रिवर्सल नहीं आया। H4 की जब तक कैंडल क्लोजिंग इसके अबव नहीं होगी, मतलब रेंज लो जब तक रिक्लेम नहीं होगा, जब तक अपसाइड हम इस पे मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेली टाइम फ्रेम भी बेरिश में शिफ्ट हो चुका है, H4 भी बेरिश में शिफ्ट है। और जब तक इसमें हम इंटरडे ट्रेड के लिए H4 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नहीं देखेंगे, जब तक हम इसमें जो है ना ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो सकता तो ये फर्दर जो है ना इस जोन से, इसी जोन से जो है ना ये ड्रॉप हो सकता है, और वो ये यहाँ तक हो सकता है, इस जोन तक पूरी। मैं इस जोन को भी मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक बीटीसी की सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट जोन हो सकती है। ठीक है, ये हमने मार्क कर ली। बीटीसी की नेक्स्ट डिमांड एरिया ये वाली जोन हो सकती है। ठीक है, अभी बीटीसी डेली टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस पे, H4 टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस पे। एक मिनट, जल्दी खुल जाओ। H4 पे भी रेजिस्टेंस पे, H1 पे भी रेजिस्टेंस पे, हर टाइम फ्रेम पे बीटीसी के लिए ये रेजिस्टेंस ही है जब तक इसको 59,000 को ये ब्रेकआउट नहीं करता, अपसाइड ब्रेकआउट नहीं कर सकता वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम की कैंडल होनी चाहिए, इस तरह की वॉल्यूम की कैंडल हो, तो उसके बाद जो रिट्रेस होगी वो अच्छी अच्छी कंसिडर हो सकती है, हम उसमें बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल जो है ना बीटीसी बेरिश है, और हम इसमें ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे। और हम इसको यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फर्दर जो है ना ड्रॉप हो सकता है 52,800 और 50,500 की जोन तक। सही है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी है तो प्लीज बता दीजिएगा। इसका ब्रेकआउट होना एक हमारे लिए अच्छी साइन साइन भी होगी। वो क्यों होगी, ये देखें आप। अब ये क्या बन रहा है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सबको पता है कि ये क्या बन रहा है, इस जोन में क्या बन रहा है। डबल बॉटम भी कह सकते हैं, लेकिन डबल बॉटम इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये इनवर्स हेडिंग शोल्डर है। ये लेफ्ट शोल्डर आ गया इसका, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ये इसकी नेक लाइन आ गई। ये इसके अबव कैंडल क्लोजिंग होगी तो ये नेक लाइन वैलिड हो जाएगा, बट हम नेक लाइन पैटर्न बेस हम ट्रेड नहीं कर रहे। हमें ये ब्रेकआउट चाहिए, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद जो रिट्रेस होगी हम इसकी नेकलाइन से एंट्री ले सकते हैं, और इधर जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होगा 4 घंटे पे, 1 घंटे पे, हम उससे एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको अवॉइड करेंगे ट्रेड करने से, और हम इसमें यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमें इस जोन में जो है ना आता हुआ नजर आ रहा है। सही है, ये आपको क्लियर है? प्लीज मुझे जो है ना ये चैट में बता दीजिएगा। 20 मेंबर्स हैं ये, तो प्लीज जो बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं, एक्टिव हैं, तो प्लीज मुझे बताएं कि ये आप लोगों को क्लियर है। ये अभी चलिए क्लियर है।
चले हम बीटीसी, अब बीटीसी की अपडेट हो गई है, मैं आपको बीटीसी डोमिनेंस की भी अपडेट दे देता हूँ। बीटीसी डोमिनेंस का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बीटीसी डोमिनेंस हम देखते हैं। बीटीसी डोमिनेंस हर, ये आपको सेशन याद हो, अगर नहीं याद तो आप जो है ना ये मेरा सेशन इसमें देख सकते हैं। ये मैंने इसमें अपलोड किया हुआ था, बीटीसी आउटलुक, ये कॉम्प्रिहेंसिव बीटीसी टॉप डाउन एनालिसिस है ना। इसमें मैंने बीटीसी का नेक्स्ट मूव, डोमिनेंस का नेक्स्ट मूव बताया हुआ था आपको, कि ये बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं ना, वीकली टाइम फ्रेम से इस जोन से पंप एक्सपेक्टेड है, ये पंप हुआ। अब हम इसको 4 घंटे पे शिफ्ट करते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है ना, रेड रेड, ये जो लाइन ड्रॉ की गई, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ की थी, और मैंने कहा था इससे पंप होगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर पंप होगा। ये हमारे पास पूरी, ये जो मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये डोमिनेंस के लिए रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ड्रॉप हो सकती है मार्केट। तो यहाँ से जिस तरह एक्सपेक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ड्रॉप हुई है। और ये फर्दर जो है ना मैं ड्रॉप एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, उसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो इस जोन तक कर रहा हूँ, ये वाली जोन तक 52.56%। और ये वाली जोन, क्या नाम है, 53.46%। ये यहाँ तक ड्रॉप इसका एक्सपेक्टेड है। अगर ये इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कर देगा, डोमिनेंस वीकली कैंडल क्लोजिंग 56.28 के अबव कैंडल क्लोजिंग कर देगा, तो ये फर्दर अपसाइड मूव ले सकता है 58.18 और 58.63.9। ये आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब जो लोग ये कहते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस का क्या रिलेशन है बीटीसी के साथ और ऑल्स के साथ, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये अपना जहन में रखें कि बीटीसी डोमिनेंस अपसाइड मूव लेती है तो ऑल्स डाउन साइड मूव लेते हैं। बीटीसी डोमिनेंस डाउन साइड मूव लेती है तो ऑल्स अपसाइड मूव लेते हैं। और ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि ऐसा ही होना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डोमिनेंस ब्लीड हो रही है और ऑल्स अपनी जगह पे बैठे, तो इसका अलग मतलब है। और ये जो एक जो है ना खाली कॉन्सेप्ट है कि ये कहते हैं कि ये ऐसा है, और ये 80% 70% ऐसा होता भी है कि बीटीसी की डोमिनेंस ड्रॉप हो रही होती है और ऑल्स पंप हो रहे होते हैं, और बीटीसी की डोमिनेंस पंप हो रही होती है और ऑल्स डंप हो रही होती है। ठीक है, ये आपको डोमिनेंस भी उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स की तरफ। फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स 27% पे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त डरी हुई है और वो बाइंग नहीं कर रही। वो बस ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मजीद जो है ना ड्रॉप हो सकती है। मतलब बीटीसी अभी जो चल रहा है, एक मिनट, बीटीसी इस वक्त कहाँ चल रहा है, बीटीसी यूएसडीटी, बीटीसी इस वक्त है 57,611 पे है ना बीटीसी। तो एक मिनट, 57 मतलब मार्केट बीटी वो जो है ना, रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे ट्रेडर जो है ना, वो अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और ड्रॉप हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि फेयर में जो है ना, फेयर में स्पॉट बाइंग करते हैं। फेयर में मार्केट जब हो ना, तो ये समझ लें ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इसमें अपने स्पॉट बैग्स जो है ना फिल करते हैं, और जो है ना उसको जब सेल करते हैं जब ये मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में हो या ग्रीड में हो। अभी लास्ट मंथ, 2 मंथ्स पहले मार्केट एक्सट्रीम ग्रेड पे थी, इस जोन में थी। तो ये जोन मैं शायद इस ग्रुप में नहीं था, तो मैं उस वक्त जो है ना यही कर रहा था, जो स्पॉट बाइंग हुई हुई है उसको सेल करे बस। ये जोन हमारी जो है ना उस वक्त बीटीसी चल रहा था 72,000। तो यहाँ पे सेल करने का होता है एक्सट्रीम ग्रेड में, और यहाँ पे जो है ना स्पॉट बाइंग करने का टाइम होता है कि ये लॉन्ग टर्म मिड टर्म स्विंग, ये जो है ना इंटरडे की बाइंग नहीं होती इसमें, कि हम इंटरडे के लिए हम फेयर ग्रीड इंडेक्स को नहीं देखते। एंड ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बाय द फेयर सेल द ग्रीड, बिल्कुल। अब हम चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, वो है हमारा इथेरियम।
इस वक्त इथेरियम, हर कोई कह रहा है इथेरियम 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 इथेरियम। तो इथेरियम का मैंने आपको, ऑलरेडी मेरी ट्रेड रनिंग में है, इसका डीसीए भी मैंने फिल्ड हो गया है, इसकी एवरेज एंट्री हमारी ऑलमोस्ट ये वाली जोन आ चुकी है। तो इथेरियम का भी साइन, अच्छी साइन दे रहा है इथेरियम। तो इस वक्त इथेरियम भी अगर देखा जाए तो डेली बेरिश ब्रेकर की जोन में, ये वाली जोन बेरिश ब्रेकर की है। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों है कि यहाँ से अपसाइड मूव हो सकती है मार्केट, क्योंकि सेलर साइड लिक्विडिटी गिरैप हो चुकी है। ये हमारे पास सेलर साइड लिक्विडिटी जोन था, एक ये जोन थी, एक ये जोन थी। मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए इसको स्वेप कर दिया। ये देख रहे हैं आप, विकाई भी एक, ये लिक्विडिटी स्वेप हो चुकी है और चांसेस यही है कि मार्केट अपसाइड मूव यहाँ से ले ले। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी। प्लीज मुझे ये बता दीजिएगा आप लोगों को ये अपडेट समझ में आ चुकी है। मुझे ये बता दीजिएगा, हर बंदा कमेंट में ये कह रहा होता है कि आवाज आपकी काफी स्लो है। तो अभी मुझे बता दें, ये मेरा सेशन जो हुआ है इसमें आवाज आप लोगों को सही लगी है या स्लो आई है? चलें जी, बस ओके। चलें, अब ऑडियो वगैरह की जो अपडेट्स वगैरह हैं वो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपको दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप।